आपने इन सब किताबों का अध्ययन किया प्रोफेसर साहब, एक नई दिशा को, एक नया मार्ग को आपने अपनाया है, और जो आप जिस पद पे होते हुए भी लगातार किताबों का अध्ययन कर रहे हैं, तो इससे जो आपको प्रेरणा मिल रही है, समाज के लिए आप क्या उपदेश आप देंगे? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, क्योंकि आप इस समय देख रहे हो हैं विशेष रूप से धर्मशास्त्र के क्षेत्र में जितने भी कथावाचक हैं, धर्मोपदेशक हैं, ज़्यादातर देखिए हमारे जो संप्रदाय हैं वो सनातन परंपरा के जो संप्रदाय है, हिंदू धर्म जिसे कहते हैं, वो वैष्णव, शैव और शाक्त हैं। जी। वैष्णव में विष्णु की पूजा होती है, शैव में शिव की, और शाक्त परंपरा माँ देवी की पूजा होती है। और तीनों तीनों जो संप्रदाय हैं अपने को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। भाई जो वैष्णव कहता है वो कहता है हमारा संप्रदाय श्रेष्ठ है, शैव अपना कहता है, शाक्त अपना कहता है। और तीनों के जो अपने पथ है, अपनी जो परंपरा है, पूजा पद्धतियां हैं, उनके द्वारा मुक्ति का मार्ग बताते हैं। लेकिन चूंकि वो दार्शनिक नहीं है, दर्शन शास्त्र के विभिन्न ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया है और दूसरे धर्मों का अध्ययन नहीं किया है। जैसे देखिए मेरे पास देखिए बाइबिल रखी हुई है और मैंने अपने पुस्तक में बाइबिल को कोट भी किया है, ठीक है। और जब हम लोग दर्शन शास्त्र में पढ़ते हैं तो मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म सबके विषय में पढ़ते हैं, और पाश्चात्य जो दार्शनिक हैं उनको भी पढ़ते हैं। तो एक दृष्टि, एक समग्र दृष्टि हमारे विकसित होती है कि जैसे समस्त नदियाँ विभिन्न मार्गों से होकर के समुद्र में जाती हैं, उसी तरह जितने भी मत और पंथ हैं, ऐसा उपनिषदों में भी कहा गया, गीता में भी कहा गया है, उसी तरह से सभी एक ही जगह समुद्र में जिस तरह से नदियां जाती हैं उस तरह सारे मत पंथ जो है स्वर्ग की मुक्ति की जो अवधारणा है वहीं जाती है। जितने मत हैं, जितने पंथ हैं, आपस में एक दूसरे को के प्रति वैचारिक सहिष्णुता का परिचय देना चाहिए और यह कटाक्ष नहीं करना चाहिए कि फला मत अथवा पंथ बुरा है। जैसे अभी आपने देखा होगा बहुत विवादित बयान कुछ संत महात्माओं के आए हैं। एक महात्मा जी ने कहा कि वो वैष्णव परंपरा के, राधा भक्ति परंपरा के हैं। उन्होंने कहा कि राधा के चरणों के नख की धूल के बराबर भी माँ काली नहीं है, और माँ काली ऐसे झाड़ू लगाती हैं। तो इससे क्या हुआ कि जो शाक्त परंपरा के जो उपासक हैं उनका मत आहत होता है, उनकी भावनाओं को ठीक, और हैं सभी सनातनी। अभी आप देखेंगे दुर्गा पूजा भी समाप्त हुआ है। इस पूरे दुर्गा पूजा का अगर आप सर्वे करेंगे तो ज़्यादातर हमारे अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, चौकियों के स्थाने में। और वो अनुसूचित जातियां जो हैं उनके पूजा पद्धति में बलि प्रथा है। ज़्यादातर नदियों के किनारे, समुद्र के किनारे जो मछुआरे हैं उनके जीविकोपार्जन का भी स्रोत मछली है, जीवन का आधार भी मछली है। अगर वो मछली से निर्भरता समाप्त हो जाए तो वो जी नहीं पाएंगे। और भारत सरकार भी चाह रही है कि रोजगार के सृजन की संभावनाओं में मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, इस सब के लिए अनुदान भी दे रही है। तो डॉक्टर साहब एक सवाल यहाँ और बनता है जी। कि जो कथावाचक है, आप जी। जानते होंगे, क्या कथावाचक पूर्णतः जो है किताबों के अध्ययन से प्रेरित रहते हैं कि कुछ में और जोड़ते हैं वो? देखिए जितने भी ये कथावाचक हैं, सुनने में बताया कि वृंदावन वगैरह में कई इंस्टीट्यूट टाइप का लोगों ने खोल रखा है और वो अपने मत और पंथ के अनुसार ही दीक्षित करते हैं। अगर कोई वैष्णव है तो भागवत कथा का उनको ज्ञान है, लेकिन वो शाक्त परंपरा के जो पूजा पद्धति है उनको नहीं बताया जाता है। अगर वो ऐसा होता तो आदर का भाव रखते, तो इसलिए उनका मत जो है एकांगी हो जाता है। तो ऐसे सवाल और भी आ रहा है कि सनातन धर्म जी, जो बड़ा धर्म है जी, तो सनातन से बहुत से ऐसे संत महात्मा हैं जो इस धर्म में ख्याति और नाम पाने के लिए कथा प्रवचन कर रहे हैं जी, और जो कभी कहीं न कहीं जेल के सलाखों पीछे भी चले गए हैं, जी, जी। उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए मुख्य चीज़ ये होता है कि ऐसा ही एक प्रसंग जो है महाभारत में आता है कि एक बार दुर्योधन भगवान कृष्ण के पास गया और कहता है कि जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति और जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति। तो मैं धर्म को तो जानता हूँ, मेरी प्रवृत्ति नहीं होती है, और अधर्म को मैं जानता हूँ, निवृत्ति नहीं होती है। तो एक होता है कि आपने किताबों का अध्ययन कर लिया, धार्मिक चोला आपने पहन लिया, लेकिन वास्तव में क्या आप में जैसे अष्टांग योग में कहा जाए यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान स्नान, तो यम और नियम, बिना यम और नियम का पालन करते ही आप समाधि में चले गए तो गड़बड़ तो हो ही जाएगा। तो एक क्रम बना हुआ है। तो अब तो जनता, अच्छा जनता में क्या है, जो आस्था में लोग तर्क नहीं करते हैं। अगर तर्क करें कि भाई सन्यास का नियम होता है त्याग, कोई भी साधु है, सन्यासी है, तो करतल भिक्षा का नियम था कि आप 5 जगह आपने आवाज लगाया, हाथ में जो आया आपने उसको भिक्षा ग्रहण कर लिया। ये भी नहीं देखा कि जाति का है, किसी धर्म का है, किसी संप्रदाय का है, ये सन्यासी का धर्म है। लेकिन लोगों को ये सोचना चाहिए कि इतनी महंगी गाड़ी से कोई चल रहा है, इतनी सुख सुविधाएं हैं,
तो निश्चित रूप से सन्यास के अथवा योगी की परंपरा में व्यक्ति जब नहीं रह रहा है तो वहाँ पे दुर्घटनाओं की संभावना तो स्वतः है। मनुष्य है ना। जब एक राजा थे विश्वामित्र जी, हमारे पौराणिक और धार्मिक